बिश्नापुरों ने बड़ी चोरी की वारदात को दिया अंजाम, लाखों के गहने चोरी करके हुए फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। आपको बताएं कि एक बार फिर से चोरों द्वारा बिश्ना में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और इस घर में जहां पर हम मौजूद है बिश्ना वार्ड नंबर 6 में सोमनाथ जी का ये घर है और इस घर में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए लाखों के गहने जो है वो चोरी करके फरार हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो है चोरों द्वारा जो है जो घर में गार्ड अलमारी जो रखी गई थी उसको जो है वो निशाना बनाया गया है और आप देखिए कि किस तरीके से एक एक चीज को जो है वो खंगाला गया है यहां पर। और जो सोने का सामान था इस परिवार ने जो अपनी मेहनत से जो इन्होंने कमाया था, जो बनाया था, उसको जो है वो चोर चोरी करके रफू चक्कर हो गए हैं और परिवार को बहुत ही ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ। आप देखिए कि किस तरीके से अलमारी को जो है चोरों द्वारा खंगाला गया है और आप देखिए कि लगातार चोरों के हौसले जो है बुलंद होते जा रहे हैं और चोर जो है वो चोरी की वारदातों से अंजाम नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस अच्छा काम कहीं ना कहीं करती नजर आ रही है और बहुत ही ऐसे मामले हैं जो है चोरी के उनके द्वारा सुलझाए गए हैं और सामान भी जो है बरामद किया गया और चोरों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। मगर चोर जो है वो आप देखिए किस तरीके से जो है वो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और बहुत ही ज्यादा जो नुकसान इस परिवार को जो है वो हुआ है। और आपको बताइए कि ये बिश्ना का वार्ड नंबर 6 है, यहां पर चोरों ने जो है वो चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आप देखिए कि किस तरीके से सामान जो है यहाँ पर जो बिखरा हुआ है, एक एक सामान को चोरों द्वारा जो है वो खंगाला गया है और जो सामान था सोने चांदी का जितना सामान था उसको जो है वो चोरी कर लिया गया। आप देखिए कि यहाँ पर पर्स जो है पड़ा हुआ है और चोरों ने जो है वो अलमारी के अंदर जो सामान रखा था वो सब यहाँ से चोरी कर लिया है। परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो चोरी की वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया। हालांकि परिवार का ये कहना है कि उनके पास जो है वो कुछ सीसीटीवी फुटेज भी है, कुछ वो भी जो है वो आपके सामने रखेंगे और परिवार के सदस्यों से जो है वो बात करेंगे कि उनका इस पूरी वारदात पर क्या कहना है। हमारे साथ सोमनाथ जी हैं। सोमनाथ जी क्या कहना चाहेंगे सर, कब हुई ये चोरी की वारदात? चोरी हम 10:30 बजे करीब यहाँ से बाहर गए थे और 2:30 बजे वापस आ गए। कोई दिन दिहाड़े की बात है, कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई शक वाली की जो है कोई पीछे से चोरी होगी। क्यों रात की बात, जहाँ कहीं हम बाहर जाना होता है, जहाँ 2 दिन रुकना होता है तो चलो घर को पूरा सेफ्टी से, ऐसे हम बाहर फिर भी ताला लगा गए, अंदर भी ताला मारा हुआ था तो ताला खोल के उसने दूसरी चाबी के साथ खोला हुआ है। दोबारा हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के आए उन्होंने ताला उसको दोबारा उसी चाबी से लगाया लेकिन वो ताला दोबारा खुला नहीं। जो हमारी चाबी से उसे लग तो गया, दोबारा ताला खुला नहीं तो वो ही ताला दोबारा जो है हम लगाते थे तो आराम से खुल जाता था, आराम से बंद हो जाता था। उन्होंने कोई दूसरी चाबी इस्तेमाल की जिससे खोल लिया। और बाकी जो हमारा घर के अंदर जो सामान, मेरी बेटी के गहने थे, मेरी मिसेज के गहने थे, कुछ बेटे की भी आगे शादी करनी है उसका मैंने सामान बना के जो रखा था क्योंकि अभी घर में खुद भी वो ठीक नहीं है, लगी हुई है और बेटे की भी शादी करनी थी, उसका सामान जो है वो भी साथ में चोरी हुआ और सारा एक जगह बैग में इकट्ठा रखा था। मेरे को 2-3 दिन से बोल रही थी हम बैंक में जमा कराना है ये सामान, तो मुझे नहीं मालूम था कि ये काम हो जाना, मैं जल्दी कर देता। तो जो आज जो चोरी हुई है दिन दिहाड़े, इतना बड़ा अगर चोर, और मैं ये भी कहता हूँ कि बीच में मोहल्ले का तो कोई ना कोई निकलेगा ही, किसी मोहल्ले वाले का भी हाथ है क्योंकि मैं जो यहाँ से 10:30-11 बजे करीब गया हूँ और वापस 2:30 बजे घर पहुँच गया। इसके बीच में मैं ये चीज़ें पुलिस को भी बताना चाहता हूँ, अपने प्रशासन जो भी यहाँ का वार्ड नंबर 6 के बीच में और आल हमारे 13 वार्ड हैं, 13 वार्डों वालों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग पुलिस से ज़्यादा आप लोगों को रक्षा क्या करनी चाहिए कि जितने यहाँ पर जो बाहर से जो आते हैं बोतल इकट्ठा करने वाले, कचरा इकट्ठा करने वाले, ये चोर हैं, ये इस काम के लिए नहीं आते, ये इन कामों के लिए आते हैं। और दूसरा जो भी इधर आपने देखा होगा शनिवार के दिन एक बाल्टी पकड़ के आ जाते हैं, ये चोर हैं। मैं कई बार इनको पकड़ के बाहर निकाला है और मैं पूछता हूं कि भाई आपके पास में चोर क्या नाम है, ये जो आए हो तो जरूर आपके पास में कोई ना कोई गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया होगा, क्यों आप भीख मांगने आते हो। ये भीख मांगे जो जितने भी हैं तो इनके लिए अपनी
पुलिस की तरफ से, टाउन एरिया कमेटी की तरफ से, तो बिश्नाह तहसीलदार की तरफ से जरूर ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि ये जो भीख मांगने वाले आते हैं इनके पास कोई ना कोई अपना पहचान पत्र होना चाहिए, एक चीज। और ये ज्यादातर ये आते हैं दिन में अपनी रैकी कर जाते हैं, बाद में ये मौका देख के तो अपना करते हैं। ये बोतल इकट्ठा करने वाला पता लगा है, एक लड़के ने इसका फोटो खींचा है जिसने चोरी किया है। मुझे 100% पता लग चुका है कि इसने चोरी किया है। और जब वो लड़का मेरे मोहल्ले का है, अपना ही बेटा है, उसने पूछा भी तू जो है क्या कर रहा है इधर, बोला मैं बोतल इकट्ठी कर रहा हूँ। उसके हाथ में उस समय बोतल का भी वो कोई तोड़ा नहीं था। बाद में थोड़ी देर बाद वो कहीं से लेके आ गया, क्योंकि उस समय वो खड़ा था, दूसरे अंदर वाले को उसने इशारा कर दिया तू बाहर आ जा अभी। जैसे वो लड़का उसकी फोटो लेके गया, जो तोड़े उठाने वाला होता है, जो तोड़ा उठाने वाला होता है उसके पास तो तोड़ा होता है। पहली बात यह है, जो नशे करने वाला होता है ना, जो नशे करने वाला होता है, नशे करने वाले का जो तोड़ा पकड़ने का स्टाइल होता है वो सीधा ऐसे पकड़ेगा। जैसा आपने भी देखा होगा, जो बाहर से आते हैं, जो यूपी वाले तोड़ा उठाते हैं, वो तोड़ों को ऐसे पकड़ते हैं और तोड़ा भी काफी बड़ा होता है और कुत्ते भी भौंकते हैं उनके ऊपर। और इसने तोड़ा सिर्फ ऐसे पकड़ा था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी, फोन में रिकॉर्डिंग है इसके पास, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी। उसने थोड़ा ऐसे पकड़ा था और बोतलें भी कोई छोटा तोड़ा था, 2-4 बोतलें थी इसकी, मैं आपको बताता हूँ। तो तोड़ा पकड़ा हुआ था उसने। तो उसको उस टाइम जब लड़के ने उसको पूछा, वो हमारे दरवाजे के पास खड़ा था, जो जिसके पास छलांग लगाई है, उसके पूछा कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसने बताया कि मैं यहाँ पे मैं बोतलें लेने आया हूँ। तो उसने बोला तेरा तोड़ा वगैरह कहाँ पे है। तो ये कार्रवाई जो हुई है, हम 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक घर पे कोई नहीं था। और जहां तक मैंने रिकॉर्डिंग में देखा, सीसीटीवी में देखा, अननोन बंदा 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के करीब कोई नहीं था अननोन। यही 1 बजे के करीब आया। कितना नुकसान हुआ है? मेरा 15-16 लाख रुपए, कम से कम 16 लाख रुपए। मेरी तो बस यही अपील है कि पुलिस से कि हमारा सामान जितनी जल्दी हो सकता है हमें रिकवर हो जाए, वरना क्योंकि ये सिर्फ एक फैमिली का सामान नहीं है, कम से कम 2 से 3 फैमिली का। मेरे फादर साहब का सामान है इसमें, मेरी मदर का सामान है, मेरा सामान है, मेरे हस्बैंड का सामान है। तो कुल मिला के कम से कम हमारा 16-17 लाख के अब ये हम सामान बनता है हमारा। तो मैं यही चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है इस गोल्ड को रिकवर किया जाए और हमें रिटर्न किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा झटका कोई भी बर्दाश्त नहीं कर। एक ही कमरे में इसी में हुआ? इसी कमरे में था, दूसरे रूम में भी इन लोगों ने विजिट की है। प्रशासन से अपील करेंगे कि जो चोर है, जिन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उनके जो है वो पकड़ा जाए, उस परिवार को जो है उसका सामान लौटाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।